नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर हमारी ये तीसरी वीडियो है। इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांट रखा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल था जिस काल के मनुष्य को हम आदि मानव कहते हैं। और आदि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन आदि मानव चित्रकारी करना जानता था। और आदि मानव द्वारा की गई चित्रकारी के प्रमाण हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ा था पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि इस काल का मनुष्य लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन उसकी लिपि को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन उनकी लिखाई पढ़ाई को आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। और ये टॉपिक भी हमने पूरी जानकारी के साथ कवर कर लिया था। आज है हमारी तीसरी वीडियो, और ये है ऐतिहासिक काल, जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप में मिलती है, उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, जिसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी के साथ बातचीत करने वाले हैं। देखिए, जो ये वैदिक सभ्यता है, इसके लिखित प्रमाण मिलते हैं, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं या पुराण हैं। इनके अंदर हमें वैदिक सभ्यता से जुड़ी जानकारी मिल जाती है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि हमें जो कुछ खुदाई में मिला, जैसे खुदाई में बर्तन मिले, खिलौने मिले या हड्डियों के अवशेष मिले, उन्हीं के आधार पर इतिहासकारों ने कल्पना की है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन कैसा था। क्योंकि कल्पना के सिवाय हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, जबकि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए वैदिक सभ्यता को ऐतिहासिक काल की शुरुआत माना जाता है। वैदिक काल को आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और वैदिक काल का जो कालखंड था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन इतिहासकारों ने वैदिक काल को भी दो भागों में बांट दिया है, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में क्यों बांटा गया है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड था, इसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इस कालखंड की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसके बाद का जो कालखंड था, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इस कालखंड की जानकारी हमें अन्य तीन वेदों से मिलती है, इसलिए हम इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जबकि ये जो इकट्ठा कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इस इकट्ठे कालखंड को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में काफ़ी असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे उस वक्त के लोगों की धार्मिक असमानताएं, कर प्रणाली में असमानताएं, सामाजिक असमानताएं आदि। इसीलिए इतिहासकारों ने इसको दो भागों में बांट दिया है। यहाँ पर बात आई है वेदों की, तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 रचनाएं हैं। जबकि ऋग्वेद में 118 मंत्रों को दोहराया गया है। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें अध्याय के 10वें श्लोक में मिलता है। और कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र को किस वेद से लिया गया है, तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना की थी ऋषि विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह वैदिक देवता सावित्री को समर्पित है, जिसको सूर्यदेव कहते हैं। गायत्री मंत्र को वेदों का सार भी कहा जाता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र को वेदों की माँ भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न भी आप याद रखें। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञों से संबंधित है। इसमें यज्ञों की विधियों, मंत्रों और नियमों का वर्णन है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद।
इसके बाद आता है अथर्ववेद। इसमें चिकित्सा, जादू टोना, बुरी आत्माओं से सुरक्षा, दैनिक जीवन की समस्याएं, युद्ध और शांति के उपाय जैसे विषयों का वर्णन है। और अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। वेदों के बाद आते हैं वेदांग, और वेदांगों की संख्या है 6, जबकि वेदों की संख्या है 4। और वेदांगों के बाद आते हैं पुराण, जिनकी संख्या है 18। और पुराणों के बाद आते हैं उपनिषद, जिनकी संख्या है 108। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदांगों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेदांग हैं क्या। वेदांग यानी कि वेदों का अंग। वेदों का सही ढंग से पाठ करने और उनको समझने में वेदांग हमारी सहायता करते हैं कि हमने वेदों का पाठ कैसे करना है, उनको कैसे समझना है, उनको क्रम वाइज कैसे पढ़ना है। इसी में हमारी सहायता करते हैं वेदांग। इनकी संख्या है 6, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। इसके बाद बारी आती है पुराणों की। पुराणों की संख्या है 18। इनकी रचना क्यों की गई? देखिए, आम आदमी के लिए वेदों को समझना कठिन है, इसलिए वेदों को सरल भाषा में यानी कि आसान भाषा में समझाने के लिए पुराणों की रचना की गई थी। सबसे प्राचीन पुराण है ब्रह्म पुराण, और सबसे सर्वश्रेष्ठ पुराण है गरुड़ पुराण। अब आप कहेंगे कि सबसे प्राचीन पुराण तो मत्स्य पुराण है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे प्राचीन पुराण है ब्रह्मा पुराण, क्योंकि इस पुराण में सृष्टि की रचना का जिक्र मिलता है, इसलिए इसको सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। अगर आपको ऑप्शन में ब्रह्मा पुराण ना मिले और मत्स्य पुराण मिले तो फिर आप मत्स्य पुराण के साथ जा सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, क्योंकि इसमें 81,000 श्लोक शामिल हैं। सबसे छोटा पुराण है विष्णु पुराण। कई बार प्रश्न आता है कि किस पुराण के लेखक और तिथि अज्ञात हैं, तो इसका उत्तर है लिंग पुराण। इसके बाद बारी आती है उपनिषदों की। उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना, और ये वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत यानी कि वेदों का अंत। उपनिषदों की रचना क्यों की गई? देखिए, उपनिषद वेदों को गहराई से समझने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वेदों में कुछ बातों को कठिन शब्दावली में लिखा गया है और हर कोई जिसका अर्थ नहीं निकाल सकता, लेकिन उपनिषदों में वो कठिन शब्द आसान भाषा में समझाए गए हैं। आसान भाषा में समझें तो ऐसा मानो कि वेद एक जटिल पैराग्राफ है, और उस जटिल पैराग्राफ को आसान शब्दों में समझने के लिए जो प्रश्न उत्तर तैयार किए गए हैं वो उपनिषद हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा मुंडक उपनिषद, और यह प्रश्न कई बार आता भी है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा बृहदारण्यक उपनिषद, जबकि सबसे छोटा उपनिषद है मांडव्य उपनिषद। तो प्यारे दोस्तों, वेद और उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद ऋषि मुनियों ने 6 दर्शनों की रचना की है, जिसे हमारे देश का षड दर्शन कहा जाता है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है वो विद्या जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके, और इनकी संख्या है 6। देखिए, कई बार प्रश्न भी पूछ लेता है कि सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है कपिल, और सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। न्याय दर्शन की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है महर्षि गौतम ने। योग दर्शन की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है पतंजलि ने। और आपको याद होगा कि पतंजलि ने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। वैशेषिक दर्शन की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है महर्षि कणाद ने, और महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है वाद नारायणन ने। पूर्वी मीमांसा की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है आचार्य जैमिनी ने। ये सभी प्रश्न भी आप याद रखें। वेद, उपनिषद और दर्शन के बाद अब बारी आती है कि आर्यों का मूल निवास कौन सा था। तो इसको लेकर इतिहासकारों के अंदर अलग अलग विचार हैं। अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने माना कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत था, यानी कि आर्य तिब्बत से आए थे। जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित दीर्घ अहोरात्र और प्रलंबित उषा के आधार पर यह माना है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। जबकि मैक्स मुल्लर ने माना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुल्लर ने यह अंदाजा वेदों और अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है इसमें समानता के आधार पर माना है।
कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि आर्य हमारे देश के ही मूल निवासी थे और वो यहीं से दुनिया के अलग अलग भागों में जाकर बसे थे। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास कौन सा था, या दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास कौन सा था, या फिर मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। तो आप इन सभी को याद रखें। अब बात आती है आर्यों के प्रशासन की, यानी कि आर्यों का प्रशासन कैसा था। आर्यों का प्रशासन उस वक्त 5 भागों में बंटा हुआ था। एक था जन, एक था राजन, एक था ग्राम, एक था विष और एक था कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं जन की। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई को जन के नाम से जाना जाता था, जो एक जनजातीय समूह था। इसके बाद आता है राजन। जन का प्रमुख राजा होता था, जिसे राजन कहा जाता था। और राजा का मुख्य कार्य, यानी कि राजन का जो मुख्य कार्य था वो था अपने लोगों और पशुधन की रक्षा करना। और मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वसानुगात तो होता था, परंतु जनता उसको हटा सकती थी। इसके बाद आता है ग्राम। यह एक गांव था जो कई परिवारों से मिलकर बना होता है, जैसे आज भी है। इसके बाद आता है विष। कई गांवों का समूह मिलकर एक विष बनाता था और विष के मुखिया को कहा जाता था विषपति। इसके बाद आता है कुल। यह एक परिवार या परिवार की शाखा थी। इसके अलावा ऋग्वेद में सभा और समिति नामक जनजातीय सभाओं का उल्लेख है, जो राजा के कार्यों में सहायता करती थी और राजा के चयन में भी शामिल होती थी। इन्हीं साहित्यिक स्रोतों से हमें ऋग्वेदिक काल की जानकारी मिलती है, जैसे कि वैदिक सभ्यता 4 वर्णों में बंटी हुई थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन थे? इन्हें विद्वान और पुजारी माना जाता था, जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे और दूसरों को शिक्षा देते थे। उनको ब्राह्मण कहा जाता था। इसके बाद है क्षत्रिय। ये वो योद्धा और शासक थे जिनका कार्य राज्य की रक्षा करना और न्याय करना था। इसके बाद आते हैं वैश्य। ये व्यापारी और किसान थे जिनका कार्य व्यापार, कृषि और अन्य व्यवसायिक कार्य करना था। उनको वैश्य कहा जाता था। इसके बाद आते हैं शूद्र। ये मजदूर और श्रमिक थे जिनका कार्य अन्य वर्णों की सेवा करना था। और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो गई थी। यानी कि ऋग्वेदिक काल में अगर कोई व्यक्ति विद्वान होता था, जिसको धार्मिक ज्ञान होता था, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। अगर कोई राजा की सेना में शामिल होता था तो उसे क्षत्रिय कहा जाता था। यानी कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता था उसको उसी तरह का नाम दिया जाता था। जैसे आज हम बाल काटने वाले को नाई कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। यानी कि हमने उसको उसके व्यवसाय के अनुसार ही नाई का नाम दे दिया। ठीक इसी तरह ऋग्वेदिक काल में भी व्यक्ति को उसके व्यवसाय के अनुसार नाम दिया जाता था, लेकिन उस वक्त कोई जाति प्रथा नहीं थी। अगर किसी परिवार में 4 व्यक्ति हैं, उनमें से एक विद्वान है तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था। और उसी परिवार का यदि कोई दूसरा व्यक्ति राजा की सेवा में लगा है, यानी कि राजा की रक्षा में लगा है, तो उसको क्षत्रिय कहा जाता था। अगर कोई तीसरा व्यक्ति खेती बाड़ी या मजदूरी करता है तो उसे शूद्र कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। जैसे कि किसी ने अगर ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो उसे ब्राह्मण कहा जाने लगा। अगर किसी ने शूद्र के घर जन्म लिया तो उसे शूद्र कहा जाने लगा। यानी कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो गई थी। इसीलिए ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल को अलग अलग किया गया है। अब बात आती है आर्यों के देवता की। आर्यों के मुख्य देवता थे इंद्र देवता, और इंद्र देवता को पुरंदर भी कहा जाता है। आर्य इंद्र देव को युद्ध, तूफान, वर्षा और आकाशीय बिजली का देवता मानते थे। आर्य आग के देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे? इसका उत्तर है अग्नि देवता। और वैदिक काल में अग्नि को, यानी कि आग को, मनुष्य और देवताओं के बीच संचार का साधन माना जाता था और इसीलिए यज्ञ किया जाता है। न्याय और व्यवस्था का देवता माना जाता था वरुण को। और तूफान के देवता थे मारुत, और जंगल के देवता थे सोम। वैदिक सभ्यता में सबसे क्रोध वाला देवता किसे माना जाता था? तो इसका सही उत्तर है रुद्र को। अब देखते हैं आर्यों का रहन सहन कैसा था। देखिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। वैदिक काल में किस पशु को अधन्य, यानी कि ना मारे जाने वाले पशुओं की श्रेणी में रखा गया था? इसका उत्तर है गाय को। और आर्यों का प्रिय देवता था इंद्र,
और प्रिय पशु था घोड़ा और पवित्र नदी थी सरस्वती। सबसे पहले लोहे की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है आर्यों ने। और आपको पता होगा कि आर्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो आपका उत्तर होगा तांबा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहा धातु की खोज आर्यों ने की थी। और अंतरजी खेड़ा से पहली बार लोहा धातु के प्रमाण मिले हैं। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है। ये साक्ष्य लोहे के पिघले हुए टुकड़े, भट्टियां और अन्य वस्तुओं के रूप में पाए गए हैं, जो प्रमाण है कि ये लोग लोहे को गलाकर उपकरण और अन्य चीजें बनाते थे। और इन खोजों से पता चलता है कि लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो गया था। अब हम देखते हैं वैदिक काल की नदियों के बारे में। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कई बार प्रश्न आता है नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यानी कि आज हम जिस नदी को जिस नाम से जानते हैं उसको वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। जैसे आज हम जिस नदी को जानते हैं काबुल के नाम से, प्राचीन काल में उस नदी को कुंभा के नाम से जाना जाता था। झेलम को जाना जाता था वित्सता के नाम से, और चिनाब को जाना जाता था अस्किनी के नाम से, और रावी को जाना जाता था पुरुषणी के नाम से, और सतलुज को कहा जाता था शतद्री, जबकि ब्यास नदी को कहा जाता था विपाशा, और गंडक नदी को कहा जाता था सदानीरा, और घगर नदी को प्राचीन काल में यानी कि वैदिक काल में कहा जाता था दृष्टनदी, और गोमल नदी को कहा जाता था गोमती। ये सभी प्रश्न आप याद रखें। ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो इसका उत्तर है सरस्वती नदी। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में गंगा नदी भी देगा, और गंगा नदी आपको कन्फ्यूज करेगी, तो याद रखें कि ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती। वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था? इसका उत्तर है सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है? तो इसका उत्तर है सिंधु नदी का। और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है। वैदिक काल की प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो इसका उत्तर है गेहूं और जौ। वैदिक काल में जौ को कहा जाता था यव, और धान को कहा जाता था व्रीहि, और गेहूं को कहा जाता था गोधूम, और बाजरे को कहा जाता था त्रियंगु और श्यामाक, जबकि उड़द की दाल को कहा जाता था माड। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, ऋग्वेदिक काल का प्रिय देवता था इंद्र, और उत्तर वैदिक काल का प्रिय देवता था प्रजापति। ऋग्वेदिक काल में व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को बनाया गया था। अब देखते हैं वैदिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा कौन सी थी? इसका उत्तर है संस्कृत। आर्य सभ्यता कैसी थी? इसका उत्तर है ग्रामीण सभ्यता, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है? इसका उत्तर है साहित्यिक स्रोतों से, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता का विकास हुआ था? इसका उत्तर है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या था? तो इसका सही उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और इसको हमने दो भागों में बांटा है, एक है ऋग्वेदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है? तो इसका उत्तर है मध्य एशिया को। लोहे की खोज किस सभ्यता के लोगों ने की थी? इसका उत्तर है वैदिक सभ्यता के लोगों ने, यानी कि लोहे की खोज आर्यों ने की थी। वेदों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 6 वेदांग, जिसका अर्थ है वेदों का अंग। पुराणों की संख्या है 18, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना, और उपनिषदों की संख्या है 108। इसके बाद आते हैं दर्शन, यानी कि ऋषि मुनियों ने वेदों और पुराणों को पढ़ने के बाद, यानी कि उनका अध्ययन करने के बाद दर्शनों की रचना की है, जिनकी संख्या है 6। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? इसका उत्तर है गंगा नदी। सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? इसका उत्तर है सिंधु नदी। और वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका उत्तर है मुंडक उपनिषद से। किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? इसका उत्तर है इंद्र देवता। ऋग्वेदिक काल का प्रिय देवता कौन सा था? इसका उत्तर है इंद्र देवता,
जबकि उत्तर वैदिक काल का प्रिय देवता था प्रजापति। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? इसका उत्तर है सामवेद को। योग दर्शन के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है महर्षि पतंजलि। वैदिक काल में किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है गंडक नदी। हमारे देश में किस जगह से लोह धातु के उपयोग के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर है अंतरजीगेड़ा, जो उत्तर प्रदेश में है। वैदिक काल की प्रमुख फसलें कौन सी थी? इसका उत्तर है गेहूं और जौ। गेहूं को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है गोधूम। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसका उत्तर है सूर्य देवता को। और गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? इसका उत्तर है घोड़ा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।